Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास। हमारी पीटी ख़त्म हो चुकी है ना, तो अब हम नेक्स्ट वर्क स्टार्ट करेंगे। आज हम करेंगे अनुच्छेद लेखन। ये जो है विद्यालय में मेरा पहला दिन, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ और नोटबुक में लिखने के लिए भी दिया था। आई होप आप लोगों ने नोटबुक में लिख लिया होगा। मैंने भी पीडीएफ भेजा था इसका। ये नहीं लिखना होता, बस यहाँ से आपने स्टार्ट करना होता है। उसके बाद ये भी मैंने करवाया था, यदि मैं पतंग होती, मैंने नोटबुक में ही लिख के पीडीएफ भेजा था। आज हम करेंगे अनुच्छेद वर्षा का एक दिन। वर्षा का एक दिन। ये देखिए, आपको पता है ना वर्षा किसको कहते हैं? बरसात को, बारिश को वर्षा कहते हैं। तो ये कुछ संकेत बिंदु दिए होते हैं। अगर आपके पेपर में मैं ये संकेत बिंदु डालूंगी तो आपने इनको वाक्यों में बदलना होगा। इनसे ही आपने वाक्य बना के वर्षा के बारे में लिखना होगा, बरसात के बारे में लिखना होगा। ओके बच्चों, तो जब बारिश आनी होती है तो उससे पहले क्या होता है? आकाश में काले काले बादल छाए होते हैं, है ना? तो आकाश में काले काले बादल छाए हुए थे। ठंडी ठंडी तेज हवा चल रही थी। आकाश में काले काले बादल छाए हुए थे। ठंडी ठंडी तेज हवा चल रही थी। कुछ ही समय बाद बादल गरजने लगे। पहले काले काले बादल आए, फिर तेज तेज ठंडी हवा चलने लगी, फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ? बादल गरजने लगे। ऐसा ही होता है ना जब बरसात आती है। पहले काले बादल आते हैं, फिर ठंडी हवा चलने लगती है और उसके बाद बादल आवाज तेज गरजने लगते हैं। बिजली चमकने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। पक्षी इधर उधर उड़कर छिपने का ठिकाना ढूंढने लगे। जब बारिश तेज हुई तो पक्षियों को कोई स्थान नहीं मिल रहा था, तो पक्षी क्या करने लगे? इधर उधर उड़कर छिपने का ठिकाना ढूंढने लगे। सड़क पर चलने वाले लोग भी पेड़ों की तरफ भागे। जो लोग सड़क पर चल रहे थे वो भी पेड़ों के नीचे, उनको थोड़ा सा सहारा मिल गया कि बारिश नहीं आएगी, तो वो पेड़ों की तरफ भागे ताकि हम पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं और बारिश से बच सके। बच्चों की खुशी का ठिकाना न था। बच्चों लोगों को तो बहुत मज़ा आता है बारिश में, है ना? आपको भी आता है ना मज़ा? तो जब बारिश आई, बच्चों की खुशी का ठिकाना न था। खुशी का ठिकाना होता है मतलब बहुत ज़्यादा। ये एक मुहावरा है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, अत्यधिक। मैं और मेरे दोस्त बारिश में नहाने लगे। कागज की नाव बनाकर तैराने लगे। बारिश के पानी में क्या करने लगे? कागज की नाव बनाकर, नौका बनाकर तैराने लगे, उसको तैराने लगे। थोड़ी देर बाद माँ ने हमें भीतर बुलाया। भीतर का अर्थ क्या होता है? अंदर। जब हमें बारिश में नहाते हुए थोड़ी देर हो गई तो क्या हुआ? माँ ने हमें अंदर बुलाया और कपड़े बदलने के लिए कहा। बहुत देर तक तेज बारिश होती रही। चारों तरफ पानी भर गया। तेज तेज हवाएं चल रही थी। क्या हुआ? बहुत देर तक तेज बारिश होती रही, चारों तरफ पानी भर गया, तेज तेज हवाएं चल रही थी। माँ ने गरम गरम पकोड़े बनाए थे। हम सब मित्रों ने खूब पकोड़े खाए और चाय पी। आप लोग भी बनाते हो? जब बारिश होती है तो पकोड़े बनाते हो आप? अच्छे लगते हैं ना बारिश के मौसम में? तो आप अपने ही बारे में ये बता रहे हो, आप अपनी तरफ से ये लिख रहे हो। तो क्या हुआ? बारिश के मौसम में माँ ने गरम गरम पकोड़े बनाए, हम सब मित्रों ने, दोस्तों ने खूब पकोड़े खाए और चाय पी। मुझे सब कुछ धुला धुला लग रहा था। धुला धुला मतलब बारिश के पानी से सारी चीज साफ हो जाती है ना, तो धुला धुला साफ साफ लग रहा था मतलब। इतना सुहाना मौसम देखकर मुझे प्रकृति के इस रूप पर प्यार आ रहा था।
प्रकृति, नेचर जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो। जो बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया, तो इतना सुहाना मौसम देखकर मुझे प्रकृति के इस रूप पर, इस सौंदर्य पर, सुंदरता पर प्यार आ रहा था। गर्मी के बाद वर्षा का वह दिन सभी को बहुत अच्छा लग रहा था। ये कौन से वर्षा के दिन की बात हो रही है? जो गर्मी के बाद, जो गर्मी थी ना, गर्मी के दिनों में बारिश आई थी। तो जब गर्मी के बाद गर्मी में के मौसम में बारिश आ जाए तब तो बहुत ही अच्छी लगती है, मौसम सारा सुहाना हो जाता है, गर्मी दूर भाग जाती है। तो गर्मी के बाद जो ये वर्षा आई, उसका वह दिन, वो वाला दिन सभी को बहुत अच्छा लग रहा था, सभी को बहुत भा रहा था। तो बच्चों, मैं इसका PDF नोटबुक में, मतलब इसको लिख के भेजूंगी नोटबुक में। आपने भी नोटबुक में लिखना है ताकि आपकी लिखने की प्रैक्टिस हो जाए और लर्न भी करना है। चलिए पेज नंबर 72 ओपन कीजिए इसी बुक का। हम अपठित गद्यांश रिवाइज करते हैं। ये देखिए, अपठित क्या होता है? जो पहले से पढ़ा हुआ न हो। गद्यांश मतलब गद्य का अंश, किसी भी लेसन का अंश, पाठ का अंश। यहाँ देखिए, मैंने आपको बोला था कि आपने जो है पहले प्रश्न पढ़ने होते हैं। जब आपको ये पैरा आएगा ना, उसमें से प्रश्नों के उत्तर छांटने होंगे, तो पहले आप प्रश्न पढ़ोगे। ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल कहाँ स्थित है? अपने दिमाग में आपने प्रश्न बिठाने हैं। ताजमहल किस पत्थर का बना है? बादशाह ने इसे किसकी याद में बनवाया था? इसकी सुंदरता कब बढ़ जाती है? सारे प्रश्न हमने पढ़ लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको पढ़ेंगे जो हमें पैरा दिया हुआ है। ताजमहल एक बहुत सुंदर इमारत है, इमारत, भवन। इसे बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। तो हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल गया ना। देखिए, ताजमहल किसने बनवाया था? आपने ऐसे नहीं लिखना, इसे बादशाह ने बनवाया था। ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल किसने की जगह आपने उत्तर लिखना है, बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। जैसा पूछा है वैसा ही उत्तर देना है आपने। ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। उसके बाद है ताजमहल आगरा में स्थित है। अब हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है। यह संगमरमर, जहां तक हमने पढ़ना छोड़ना उससे आगे दोबारा हमने शुरू कर लेना है। यह संगमरमर पत्थर का बना है। अब देखिए, हमें इसका भी उत्तर मिल गया। ताजमहल किस पत्थर का बना है? ताजमहल संगमरमर पत्थर का बना है। तो हमने यह नहीं लिखना, यह है संगमरमर पत्थर का, आप ये ऐसे ही लिख दो। ताजमहल किस पत्थर का बना है? ताजमहल संगमरमर पत्थर का बना है। उसके बाद हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, आगे पढ़ना शुरू करेंगे। पूर्णिमा की चांदनी रात में इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। अब ये भी देखिए, इसका भी हमें उत्तर पहले ही मिल गया। बादशाह ने इसे किसकी याद में बनवाया था? बादशाह ने इसे अपनी बेगम मुमताज महल की, बादशाह ने इसे, अब यहाँ से ही शुरू करना है। बादशाह ने इसे अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। उसके बाद पूर्णिमा की चांदनी रात में इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। हमारे देश में जितने भी पर्यटक आते हैं, पर्यटक कौन होते हैं? जो लोग घूमने के लिए आते हैं ना, उसको बोलते हैं पर्यटक। सभी इसे देखने आते हैं। तो इसकी सुंदरता कब बढ़ जाती है? इसकी सुंदरता पूर्णिमा की चांदनी रात में बढ़ जाती है। इसकी सुंदरता कब बढ़ जाती है? इसकी सुंदरता पूर्णिमा की चांदनी रात में बढ़ जाती है। तो ये अपठित गद्यांश में जब प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं तो ऐसे करना होता है। ठीक है बच्चों, आपने ये काम अच्छे से रिवाइज करना है और PDF भेजूंगी जो वो काम कंप्लीट करना है। ओके, टेक केयर।